कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में शानदार रिकवरी देखी गई। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 130 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 282 अंक की तेजी रही। आज कारोबार की शुरुआत कमजोर हुई, लेकिन ग्लोबल मार्केट में रिकवरी, खासकर डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी से बाजार को सपोर्ट मिला। दोपहर बाद बाजार धीरे धीरे बढ़ने लगा और आखिरी 2 घंटे में इसने रफ्तार तेज कर दी। दिलचस्प यह है कि आज बाजार का हीरो रिलायंस इंडस्ट्रीज ठंडा था और यह करीब 4% गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने आज भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। इसमें 333 अंकों की तेजी रही। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई में निचले स्तरों से जबरदस्त खरीदारी हुई। एक वक्त बैंक निफ्टी के सभी शेयर लाल निशान पर थे, मगर बंद होते होते करीब आधे शेयर हरे निशान में आ गए। बैंकों के अलावा आज एनबीएफसीज में भी अच्छा कारोबार नजर आया। बजाज फिनसर्व आज बाजार का स्टार परफॉर्मर रहा। यह करीब 10% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा ऑटो, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में भी अच्छा कारोबार हुआ। आज भारतीय ग्रुप की कंपनी भारतीय इंफ्राटेल का दिन अच्छा रहा। आज इस शेयर में 20% की शानदार तेजी रही। इंडस टावर से विलय के बाद भारतीय इंफ्राटेल चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी टावर कंपनी बन गई है। अब भारतीय इंफ्राटेल का नाम बदलकर इंडस टावर हो जाएगा। नई कंपनी में वोडाफोन ग्रुप की 28% हिस्सेदारी होगी, जबकि भारतीय एयरटेल की हिस्सेदारी 53.5% से घटकर करीब 37% हो जाएगी। आज ग्लैंड फार्मा की अच्छी लिस्टिंग हुई। ये शेयर 13% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। आखिर में ये 21% की तेजी के साथ 1820 पर बंद हुआ। ग्लैंड हैदराबाद स्थित कंपनी है। इसके प्रमोटर्स ने पूरी कंपनी को चीन के फोसुन ग्रुप को बेच दिया। इस आईपीओ में सबसे बड़ी चिंता इसके चीनी प्रमोटर्स को लेकर ही है, इसलिए इसमें लंबी अवधि के निवेशकों को पैसा लगाने की सलाह दी गई थी। देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए होड़ लगी है। दूसरे राउंड में 102 अर्जियां शामिल होंगी। लिस्टेड कंपनियों में जीएमआर, हाईवे, इसके अलावा वेल्सपन एंटरप्राइजेज, एलएनटी इंफ्रा, बीएचईएल, आईआरबी इंफ्रा, आईआरसीटीसी, गेटवे, डिस्ट्री पार्क्स को एंट्री मिल गई है। रेल मंत्रालय को 16 कंपनियों से 120 आवेदन मिले हैं। रेलवे ने 12 क्लस्टर्स में से 151 ट्रेनों के लिए बोलियां मंगाई थी। इन ट्रेनों को चलाने के लिए निजी कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। कंपनियां रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल के लिए फीस और आय में से हिस्सा देना होगा। आज दवा कंपनी वॉकहार्ट में भी जबरदस्त तेजी रही। खबर है कि कंपनी को कोरोना की वैक्सीन आने से बड़ा फायदा मिल सकता है। कंपनी ने ब्रिटेन सरकार के साथ वैक्सीन की पैकेजिंग का करार किया है। ब्रिटेन के नॉर्थ वेल्स की साइट पर बनेगी वैक्सीन। यहां वैक्सीन की 1 अरब डोजेस बनाने की क्षमता है। बता दें कि वॉकहार्ट ने इसी साल ब्रांडेड जेनरिक कारोबार डॉक्टर रेड्डीज को 1850 करोड़ में बेचा था। खबरों के चलते शेयर पिछले 1 सप्ताह में 35% भाग चुका है। आरबीआई बैंकों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। निजी बैंकों की ओनरशिप पर आरबीआई की आंतरिक कमेटी का सुझाव आ गया है। इसके तहत कानून में बदलाव करके बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस दिया जा सकता है। यही नहीं, शेयर होल्डिंग भी लंबी मियाद में 26% तक किए जाने की सिफारिश की है। रिजर्व बैंक की कमेटी ने फुल बैंक लाइसेंस के लिए पूंजी की जरूरत को दुगना करने का भी सुझाव दिया है। आरबीआई चाहता है कि बड़े एनबीएफसीज को बैंक में बदलने के नियम आसान किए जाएं। वेदांता से सबक के बाद सेबी की डीलिस्टिंग रेगुलेशन में बड़े बदलाव की तैयारी है। डीलिस्टिंग पर शेयर होल्डर से मंजूरी के बाद प्रमोटर प्रस्ताव को लंबे समय तक लटकाकर नहीं रख पाएंगे। उन्हें 15 दिन के अंदर डीलिस्टिंग की अर्जी देनी होगी। प्रमोटर्स को डीलिस्टिंग के लिए एक इंडिकेटिव प्राइस भी देने का प्रस्ताव है। यही नहीं, इंडिकेटिव प्राइस फ्लोर प्राइस के नीचे नहीं दिया जा सकेगा। शेयर होल्डर्स से मंजूरी के बाद 7 कारोबारी दिनों में एस्क्रो अकाउंट खोलना जरूरी होगा और इस अकाउंट में डीलिस्टिंग की लागत का 25% जमा करना होगा। इधर आलू प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंचने के बाद खाने के तेल की कीमतों में भी आग लग गई है। सभी खाद्य तेलों जैसे मूंगफली, सरसों, वनस्पति की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। इधर सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कीमतें पिछले 1 साल की तुलना में औसतन 20 से 30% बढ़ गई हैं। दरअसल हम अपनी जरूरत की करीब 70% खाद्य तेल का इंपोर्ट करते हैं। ग्लोबल बाजारों में भाव बढ़ने का सीधा असर हमारे बाजारों पर भी पड़ रहा है।
अमेरिका गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की लोकल आमदनी पर टैक्स लगाने से खफा है। खबर है कि वो भारत, ऑस्ट्रिया, इटली जैसे देशों से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने जून में 10 देशों के खिलाफ जांच शुरू की थी। पहले भारत जैसे कई देशों में गूगल और फेसबुक जैसी इंटरनेट कंपनियों की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अपनी आमदनी भी कम होती थी, मगर अब इंटरनेट कंपनियों की आमदनी बहुत बढ़ गई है। ऐसे में टैक्स लगाना लाजमी हो गया। अब अमेरिका टैक्स लगने से खफा दिख रहा है।